अम्मा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल? खैरियत बेटा? हाँ हाँ, बस रूटीन का चेकअप है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, इसीलिए जा रही हूँ। तो अकेली जाओगी बेटा? मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे नहीं, इस गर्मी में आप कहाँ साथ चलेंगी? रिक्शा टैक्सी ख्वार हो जाएंगी आप। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिजा, तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम भी चेकअप करवा लो। जिस वजह से डॉक्टर के पास जाना था वो वजह अब रही नहीं। इसलिए बेहतर है अपने काम से काम रखो। जहां जा रही हो चुप करके चली जाओ। नाफिस। जी, कंडीशन पहले से बहुत बेहतर है। आपने बहुत इम्प्रूव किया। लगता है मिस्टर गजनवी ने आपका ख्याल रखना शुरू कर दिया। जी, वो हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसी तरह अगर आपकी केयर होती रही तो इंशाल्लाह आपका बेबी और आप बहुत हेल्दी रहेंगे। आज आप अकेली आई हैं, मिस्टर गजनवी आपके साथ नहीं आए? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। इसी तरह अपना ख्याल रखती रहें, इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। अच्छा, ये आपकी दवाएं हैं, ये आप लेती रहें रेगुलरली। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। दुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? तुम हॉस्पिटल आई भी हो, सब खैरियत है? अपने काम से काम रखो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे बात तो सुन। गजनवी, गजनवी ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम्हारा चेकअप शायद तुम अकेली होगी, तुम्हें कहीं मेरी जरूरत न पड़ जाए। लेकिन यहाँ के एहसास हो रहा है कि एक बार फिर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो कुछ आपने देखा ये सच नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी खुद को झुठला रहा था। लेकिन आज तुमने मेरे शक को सच साबित कर दिया। प्लीज मेरी बात का यकीन। गजनवी प्लीज मेरी बात सुने, मुझे सफाई का एक मौका तो दे। गजनवी, बिल्कुल भी एतबार नहीं है तुम पर। पता नहीं कैसे गुजारा कर लेती हो तुम इसके साथ। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ। गजनवी,
बहुत गुस्से में लग रहे हैं। उससे मिलकर आए हैं। मेरी खातिर थोड़ी देर छोड़ नहीं सकते उसे? नौशरवान, बीवी तो मैं भी हूं ना आपकी। कुछ वक्त के सिक्के मेरी झोली में रहम की तरह ही डाल दिया कीजिए। उसने आकर मेरी जिंदगी बदल दी, ताकत दी मुझे। तब समझा मोहब्बत का होना ही काफी होता है। किसी के ना होने से मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा। मोहब्बत में गलती होती है, मोहब्बत गलत नहीं होती। मैं मानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम्हारा चेकअप शायद तुम अकेली होगी, तुम्हें कहीं मेरी जरूरत न पड़ जाए। लेकिन यहां के एहसास हो रहा है कि एक बार फिर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, कैसे याद किया मुझ नाचीज को? मेरा ख्याल है कि मेरी मोहब्बत पे ना तुम्हें यकीन आना शुरू हो गया है। सरफराज, मुझसे मिल सकते हो? कल ही तो मिले थे, फिर मिलना है? हम दोबारा नहीं मिल सकते क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कहो और मैं इनकार कर दूं? भाई, मेरे लिए इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है कि तुम मुझे बुलाओ। हम कल मिलेंगे सब। ठीक है, फिर आज शाम को मिलते हैं। ठीक है, शाम में मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ। ओके। सरफराज से मिलने जा रही है, इसलिए फिजा का घर खराब हुआ। फिजा का शक सही था,
और हम तुम्हें सही समझ के उसे समझाते रहे। नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल दुरुस्त कहना था उसका। नाहक जुल्म हुआ है उसके साथ। नहीं, और जुल्म करने वाला कौन? उसकी अपनी सगी बहन। अरे मुझे तो ये सोच कर शर्म आ रही है, और तुम्हें करते हुए शर्म ना आए। माँ मुझे गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम झूठी हो, मक्कार हो तुम। जब खुद बोल चुकी हो कि तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, फिर किस खुशी में मिलने जा रही हो तुम सरफराज से? हाँ, मेरा घर बर्बाद करके चैन नहीं मिला, अब और क्या करना चाहती हो? आप लोग सच जाने बगैर मुझे कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। बंद करो, बंद कर दो अपनी ये बकवास, क्योंकि तुम्हारे लफ्जों के झांसे में ना अब हम नहीं आएंगे। देख लिया अम्मा, देख लिया, इसके करतूत हमेशा से ही ऐसे थे। मेरा घर किसी बाहर वाले ने नहीं, तेरी अपनी सगी बहन ने खराब किया। और क्या गुल खिलाओगी अब? हाँ, अब अम्मा ये सिर्फ और सिर्फ हम सबके सर पे खाक डालेगी और कुछ नहीं। अम्मा नहीं, अम्मा आप मेरा यकीन करिए अम्मा। तुम्हारी कॉल आई और हमने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हुई। जब बात इतनी आगे बढ़ गई तो मुझे लगा कि हमारा मिलना जरूरी है, इसीलिए बुलाया है मैंने तुम्हें। हाँ, वो सुंबुल की शादी चल रही है ना, तो वो उस सिलसिले में थोड़ा सा बिजी था, लेकिन जब तुमने बुलाया तो फिर मैं फौरन आ गया। बताओ क्यों बुलाया? तुम कहो क्या चाहते हो, यही जानने के लिए बुलाया है। क्या चाहता हूँ मैं? बस ये चाहता हूँ कि बस किसी तरीके से वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। ये जानते हुए भी कि मैं गजनवी के निकाह में हूँ और उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जानता हूँ, और मैं इंतजार कर लूंगा। इंतजार कर सकते हो तो ठीक है, मैं गजनवी से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। वाकई में? कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? अब तुम इतनी आसानी से मान गई? बस जब गजनवी की जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है तो मैंने तुम्हारे पास ही आना था ना। सही कह रही हो, ऐसा ही। मिलकर आ गई उससे? हाँ। क्यों गई थी तुम वहां? काम था। उससे तुम्हें क्या काम था? फिजा, वो तुम्हें तलाक दे चुका है, तुम अब उसकी बीवी नहीं हो।
मैं सरफराज से मिलूं या फिर किसी और से? तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ तकलीफ है, इसीलिए पूछ रही हूँ। ना वो तुम्हारा शौहर है और ना ही तुम उसकी बीवी। जानबूझ के, तुमने जानबूझ के मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना। मैं तुम्हें अपना सगा समझती रही, लेकिन तुम आस्तीन का सांप निकली। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर बच्चा खाती है और तुमने अपनी सगी बहन के घर में डाका डाला। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मेरा घर उजाड़ा है ना, खुद भी कभी नहीं बसी रहोगी। खुदा इंसाफ करेगा, कभी खुश नहीं रहोगी। छोड़, अम्मा इसने अच्छा नहीं किया, ये पछताएगी। खुदा इसका इंसाफ करेगा। जैसे इसने मेरा घर उजाड़ा है ना, ये भी कभी बसी नहीं रहेगी। अम्मा, अम्मा ये भी कभी नहीं बसेगी। सानिया, प्लीज एक कप चाय बना दो। अम्मा, नाश्ता मिलेगा? अम्मा, तुम मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। क्यों है ये इस घर में? निकाल क्यों नहीं देती आप इसे यहाँ से? जब आप सबके ऊपर इसका किरदार खुल चुका है, उसके बाद आप इसे इस घर में जगह दे कैसे दे सकती है? निकाल देना इसे। गजनवी जैसा शौहर इसे मिला, उस तक की तो कदर इसने नहीं की। ठीक है, अच्छा है ना, अच्छा है, तलाक दे इसे। लेकिन जब तलाक दे देगा ना, मैं आप दोनों को बता रही हूँ, ये तब भी यहाँ नहीं रहेगी। और अगर ये इस घर में रहेगी ना अम्मा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझसे इसकी शक्ल में बर्दाश्त नहीं होती। चुप कर जाओ फिजा। बस कर, समझाएंगे हम उसे। नहीं, आप अभी समझाएंगी। बात करें उसे और उसे निकालें यहाँ से। कि बहुत जिंदगी का तमाशा बना लिया उसने।
हम लोगों के दुख दर्द से ना सुकून मिलता है इसे। आज से सितारा घर सबके लिए की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। साइन करने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ना गलत शख्स से हाथ मिला रही हो। मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। बेटा आप इतनी बड़ी एनजीओ की स्पोक्स पर्सन हैं, आप जाके थाने में बैठ जाएं। जुहेब, क्या कर रही हो यहाँ पर? जुहेब की जमानत करवाने के लिए आई थी। ताहिर सिकंदर की बहू बनकर? हाँ, मेरी भी मायूं थी, आपके जिद की वजह से इतने छोटे पैमाने पर रो रही है। मेरी खुशियों का गला घोट दिया। तुमने किसके लिए की थी ये सब तैयारियां? मेरे लिए ना? तो किसी और को दिखाने की क्या जरूरत है? आइए रस्म करते हैं, आ जाइए। आइए, आओ बेटा, आप वहाँ बैठ, आओ बैठिए। अम्मा, क्या आप भी मुझे गलत समझती हैं? आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं? मैं क्या तुम्हें सभी गलत समझती? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सब क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचती है। तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा गुमान रखती थी। तुमने मुझे झूठा साबित कर दिया। तुमने अपनी बहन के घर को आग लगाकर मेरा एतमाद तोड़ दिया। मुझे अपनी तरबियत पे अफसोस होने लगा। और कितना बर्दाश्त कर, मुझे और अजियत मत। कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊं कि मैंने तुम्हें पैदा करके गुनाह किया।
मुखातिब ही ना किया कर। उसे माँ मत कहा। जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ? बात बनी? आई थी दुआ? हाँ, दुआ आई थी। क्या बात हुई उससे? वो मुझसे शादी करने के लिए राजी है। लेकिन थोड़ा वक्त मांगा उसने। कहती है कि एक दफा बच्चे की पैदाइश हो जाए तो गज़नवी को छोड़ देगी, उसे तलाक दे देगी और मुझसे शादी करेगी। तो कोई रिकॉर्डिंग की है? कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, कोई सबूत है? रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग तो कोई नहीं की मैंने। गधे हो तुम क्या? इतनी बड़ी बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने रिकॉर्ड नहीं की। सबूत होता तो मैं नौशरवान को सुनाती ना। हाँ वो सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि उसने क्यों मुझे बुलाया है। मेरे जहन से निकल गया, मुझे करनी चाहिए थी। आइंदा ख्याल रखूंगा। आइंदा थोड़ी होशियारी से बात करना, ठीक है? मैं बच्चों की तरह एक एक चीज समझाती नहीं रहूंगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं फजूल बेवकूफ लोगों के साथ काम करूं। बाद में बात करती हूं मैं। देवी ऊपर से हुक्म चला रही है। मूड ही खराब कर दिया सर। आ जाओ, लेकर आओ। हाँ, सब लगा दिया था। ठीक है, मैं निकाल दूंगी। तुम नहीं, मुझे भूख नहीं है, ले जाओ उसे। नौशरवान, आप यहाँ रोग लगाए बैठे हैं और वहां वो दुआ सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है, शादी की प्लानिंग कर रही है। आपकी इज्जत का इतना सा भी ख्याल नहीं है उसे। इससे पहले कि वो आपको कोर्ट में रुस्वा करे, उसे डिवोर्स देके चलता कीजिए। मैं नहीं चाहती कोई आपको नीचा दिखा। ये सारी मालूमात आपको देता कौन है? नजर रखती हूं मैं। नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए मजीद। नजर रखनी पड़ती है। मैं अपना अच्छा बुरा खुद देख सकता हूं, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ले जाओ उसे।
और आइंदा मेरी मर्जी के बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगे। जाइए यहां से। सब कहते हैं उसने मुझे धोखा दिया है, बेवफा है। तुम्हारी रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि वो मिल रही है सरफराज से। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो कभी मुझे धोखा दे सकती है? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं उसे? आप बेहतर सोच सकते हैं। या फिर वो मुझे कभी गुनाहगार लगी ही नहीं है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुझे कभी जहर दे सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरी जान नहीं ले सकती। कभी नहीं ले सकती। सही। अगर आपको लगता है कि वो बेवफा नहीं है तो क्या पता आपका दिल सच की गवाही दे रहा हो। अब्बा आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने। क्या सुन रहा हूं मैं नहीं जानती कि आपको क्या इत्तला दी गई है। तू सरफराज से मिलने गई थी? जी गई थी। क्या साबित करना चाह रही है बेटा तू? हैं? ये सारी दुनिया तेरे बारे में बात कर रही है, तो सच साबित करना चाह रही है क्या? तेरी बहन, नौशेरवा, सरफराज सब तेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या वो सच है? अब्बा किसी के इल्जाम लगाने से मैं मुजरिम नहीं हो जाती। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो ही किया। देख बेटा,
खुल के बात कर। ये शौहर के होते हुए गैर मर्द से मिलना, ये क्या क्या वजह है इसकी? वो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था। और फिर उसने यही कहा था ना कि उसने फिजा को तलाक मेरी वजह से दी है। तो उसे पूछना जरूरी था कि इसमें कितनी सच्चाई है। देख रहे हैं इसकी पिटाई आप? इतनी बेशरम होगी, आपके सामने एतराफ कर रही है कि सरफराज से मिलकर आई है ये। फिजा, तुम उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं हो, तो फिर इस बारे में बात करके तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? क्योंकि हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है। आज ये दिन मैं तुम्हारी वजह से देख रही हूँ। तुम उसके साथ पहले दिन से खुश नहीं हो। उसका रवैया तुम्हारे साथ पहले दिन से ही बुरा था और फिर तुम खुद ही उससे खुला लेना चाहती थी ना। अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे बस 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 बस। दुआ, तू आज के बाद कभी सरफराज से नहीं मिलेगी। खत्म कहानी है। तेरे मियां से मैं बात करूंगा खुल के। अब तू घर जा, वहां जाके रह। ये रोज के तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तू जा। इसे घर से बाहर निकालने के बजाय आप इसे अंदर जाने दे रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अब्बा, ये यहाँ रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इसका वजूद हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो